ओपन बुक, खून से लिखी तकदीर। चैप्टर 2, एक अनजाना बंधन। कुछ शादियां खुशी से होती हैं, कुछ मजबूरी से, और कुछ शादियां तकदीर अपने हाथों से लिखती है। शर्मा मैंशन। रात 11:40 बजे। शादी की शैनियों की आवाज कब की खामोश हो चुकी थी। रोशनियन से जगमगता शर्मा मैंशन अब अजीब सी उदासी में डूब गया था। जहां कुछ घंटे पहले हंसी, खुशी और मेहमानों की भीड़ थी, वहीं इन ऐप सिर्फ सन्नाटा था। फूल ऐप भी सजे हुए थे, मंडप ऐप भी खड़ा था, लेकिन इस मंडप ने एक ऐसी शादी देखी थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आरोही शर्मा। ए फ्लैट आरोही राजवंश बन चुकी थी, लेकिन उसके दिल ने ऐप तक इस सच को कबूल नहीं किया था। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे, लेकिन दर्द ऐप भी जिंदा था। आरोही अपने कमरे में आईने के सामने बैठी थी। उसके हाथों की मेहंदी अभी भी गहरी लाल थी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। सब कुछ यूज बार बार याद दिला रहा था कि उसकी जिंदगी एक हाई दिन में बदल चुकी है। उसने धीरे से अपने आप से पूछा, ये सब क्यों हुआ मेरे साथ, हाय क्यों। उसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। दरवाजे पर हल्की सी डैस्टिक हुई। आ जाओ। मीरा शर्मा धीरे से अंदर आई। उनकी आंखें भी रो रो कर लाल हो चुकी थी। वो आरोही के पास बैठी और उसका चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में ले लिया। मेरी बच्ची। आरोही अपनी माँ के गले लचकर फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, पापा ने ऐसा क्यों किया? मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। मैं इस आदमी को जानती भी नहीं। मीरा की आंखों से भी आंसू निकल आए। कभी कभी माँ बाप को ऐसे फाइल लेने पड़ते हैं जिन्हें वो खुद भी नहीं लेना चाहते। आरोही ने तुरंत पूछा, तो पापा मजबूर थे? मीरा कुछ पल के लिए चुप हो गई, जैसे उनके पास जवाब हो, पर वो दे नहीं सकती। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, एक दिन तुम्हें सब सच पता चल जाएगा। शर्मा मैंशन स्टडी रूम। इसी वक्त विक्रम शर्मा अपने स्टडी रूम में अकेला बैठा था। उनके सामने विस्की का ग्लास रखा था, लेकिन उन्होंने यूज हाथ तक नहीं लगाया। उनकी नजर दीवार पर लगी एक पुरानी फैमिली फोटोग्राफ पर थी। इस फोटो में वीरेंद्र राजवंश और विक्रम शर्मा कंधे से कंधा मिलाकर मुस्कुरा रहे थे। बीच में दो छोटे बच्चे भी खड़े थे। फोटो का एक कोना फटा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसका हिस्सा मिटा दिया हो। विक्रम ने धीरे से फोटो उठाए। वीरेंद्र, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन तुम्हारा बेटा मेरी बेटी का पति बनेगा। उन्होंने आंखें बंद कर ली। माफ कर देना, अगर मैंने जो किया वही मेरी बेटी की जिंदगी बचाने का एकलौता रास्ता था। उनकी आवाज भर्रा गई, लेकिन कमरे में उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। राजवंश मैंशन। मुंबई के दूसरे कोना पर राजवंश मैंशन की रोशनी जल रही थी। ये महल जैसा घर अपनी शान और खामोशी के लिए मशहूर था। मैं गेट खुला। ब्लैक लक्जरी का धीरे से अंदर आए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक साथ सैल्यूट किया। कार रुकते हाय कबीर ने दरवाजा खोला। रुद्रा बाहर निकला। उसके चेहरे पर ना जीत की खुशी थी, ना शादी का उत्साह, बस वही गहरी खामोशी। कबीर धीरे से बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉस। रुद्रा उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया। किस बात की मुबारकबाद? एक ऐसी शादी जिसमें ना दूल्हा खुश था, ना दुल्हन। कबीर के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस इतना पूछा, ए फ्लैट आगे? रुद्रा ने आसमान की तरफ देखा। ए फ्लैट, असली कहानी शुरू होगी। शर्मा मैंशन। आरोही अपना सूटकेस बैंड कर रही थी। हर कपड़े के साथ एक याद जुड़ी थी। हर चीज यूज घर से बांध रही थी, जहां उसने अपना बचपन बिते था। मीरा ने उसके सूटकेस में चुपचाप एक छोटी सी डायरी रख दी। आरोही ने हैरानी से पूछा, ये? मीरा मुस्कुराए, जब दिल में बहुत कुछ हो और किसी से कह ना पाओ, तो कागज से बात कर लेना। आरोही ने डायरी को अपने से लगा लिया। ठीक है माँ, मैं लिखूंगी। उससे नहीं पता था कि एक दिन वही डायरी इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबूत बनेगी। राजवंश मैंशन। रुद्र अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी। उसने अपनी जेब से एक पुरानी पॉकेट वॉच निकाली। ये वॉच उसके पिता वीरेंद्र राजवंश की थी। उसने धीरे से उससे खोला। अंदर एक लाइन खुदी हुई थी, सच से कभी मत डरना। रुद्र ने पॉकेट वॉच बैंड की। उसकी आंखों में एक नया इरादा था। पापा, मैंने शादी किसी मजबूरी में नहीं की। मैंने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि सच तक पहुंचने का रास्ता ए फ्लैट शर्मा परिवार के बीच से गुजरता है। लेकिन उसके दिल के किसी कोना में एक और सवाल जन्म ले रहा था। क्या आरोही भी इस राज का हिस्सा है, या सिर्फ एक बेगुनाह जो इस खेल में फंस गई है?
रुद्र ने खुद से वादा किया, जब तक मुझे सच नहीं मिलता, मैं आरोही को किसी भी मुसीबत का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। उससे यह एहसास नहीं था कि तकदीर उसके इस वादे की बहुत बड़ी कीमत वसूल करेगी। कभी कभी तकदीर दो अजनबी लोगों को एक हाई छत के नीचे लाती है, ताकि वक्त उन्हें एक दूसरे की कहानी बना सके। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह 8 बजे सुबह की पहली किरण राजवंश मैंशन की ऊंची खिड़कियों से अंदर आ रही थी। पूरा मैंशन शांत था, हर चीज अपनी जगह पर थी। दीवारों पर लगी पुरखों की तस्वीरें, चमकते मार्बल के फ्लो और लंबी गैलरी इस घर की शान बता रहे थे। लेकिन आज इस घर में पहली बार एक नई दुल्हन कदम रखने वाली थी। बाहर एक ब्लैक लग्जरी कार धीरे से मैंशन के सामने रुकती है। ड्राइवर नीचे उतारता है और पिछला दरवाजा खोलता है। आरोही धीरे से बाहर आती है। लाल साड़ी, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। उसके चेहरे पर ना खुशी थी, ना गुस्सा, सिर्फ अनेक सवाल। उसने मैंशन की तरफ देखा और धीरे से सोचा, क्या ये घर कभी मेरा घर बन पाएगा? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दरवाजे पर रामू काका खड़े थे। उन्होंने प्यार से आरती की थाली उठाई। स्वागत है बहुरानी। आरोही ने हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की। आरती के बाद उसने अपना पहला कदम मैंशन के अंदर रखा। उसके पैरों से एल्टर की लाल छाप सफेद मार्बल पर बैंग गई। रामू काका ने धीरे से कहा, हर घर की पहचान उसकी दीवारों से नहीं, उसमें रहने वाले लोगों से होती है। आरोही ने उनकी बात ध्यान से सुनी। ये शब्द उसके दिल को छू गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसी वक्त गैलरी के दूसरे कोने से रुद्र नीचे आया। व्हाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउजर्स। बिना किसी दिखाव के उसकी नजर एक पल के लिए आरोही पर रुकी। ना उसने मुस्कुरे, ना उसने अपना चेहरा सैक बनाया, बस शांत आवाज में बोला, सफर ठीक रहा? आरोही ने धीरे से जवाब दिया, हाँ। कुछ पल दोनों चुप रहे। ये खामोशी अजीब जरूर थी, लेकिन बोझिली नहीं। रुद्र ने रामू काका की तरफ देखकर कहा, गेस्ट रूम नहीं, साउथ विंग का रूम टी है। आरोही हैरान रह गई। वो समझ रही थी कि शायद यूजर्स घर में एक मेहमान की तरह रखा जाएगा, लेकिन रुद्र ने उसके लिए पहले से कमरा टिया करवा रखा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आरोही का कमरा। कमरा खुला। अंदर हर चीज बहुत सादगी और खूबसूरती से सजी गई थी। बड़ी खिड़की, सफेद पर्दे, एक बुक शेल्फ, एक राइटिंग डेस्क और बालकनी से दिखने वाला हरा भरा गार्डन। आरोही की नजर बुक शेल्फ पर गई। वहां नॉवेल्स और हिस्ट्री की किताबें रखी थी। उसने हैरानी से पूछा, ये सब? रामू काका मुस्कुरा दिए, छोटे मालिक ने रखवाई है। आरोही कुछ समझ नहीं पाए। उन्हें कैसे पता कि मुझे किताबें पसंद है? उससे ये नहीं पता था कि रुद्र ने उसके बारे में कुछ बुनियादी जानकारी शादी से पहले हाई निकलवाली थी, नॉट टू कंट्रोल हर बट बिकॉज ही वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड द पर्सन हुज लाइफ वॉज अबाउट टू चेंज फॉरएवर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्टडी रूम। रुद्र अपने स्टडी में फाइल्स देख रहा था। कबीर अंदर आया। बॉस, आरोही जी आ गई है, पता है। कबीर मुस्कुरा दिया, आप नीचे नहीं जाएंगे? रुद्र ने फाइल बैंड की। मैं उससे इस घर में कैद महसूस नहीं होने दूंगा। कबीर ने हैरानी से पूछा। फिर रुद्र शांत आवाज में बोला, उसकी जिंदगी पहले हाय मेरी वजह से बदल चुकी है। ए फ्लैट उससे जितनी इज्जत दे सकता हूं उतनी दूंगा। कबीर ने पहली बार महसूस किया, लोग रुद्र को सिर्फ उसकी खामोशी से पैचेंट है, उसके दिल को नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दोपहर। आरोही मैंशन के गार्डन में चल रही थी। हर तरफ खिले हुए फूल थे। एक कोना में छोटा सा तालाब था जिसमें कमल के फूल खिले थे। वो धीरे से मुस्कुराए। शायद इस घर में सिर्फ डिवेरियन हाई नहीं, कुछ सुकून भी था। तभी उसने एक छोटी सी आवाज सुनी, म्याओ। एक सफेद बिल्ली जाड़ियों में फंसी हुई थी। आरोही तुरंत उसके पास गई। उसने धीरे से उसकी गर्दन के पास उलझी हुई डोरी खोली। बिल्ली आजाद होते हाय उसके पैरों से लिपट गई। आरोही हंस पड़ी। ए फ्लैट, तुम ठीक हो? दूर बालकनी से रुद्र ये सब देख रहा था। उसने बस इतना कहा, जो इंसान बजुबान जानवर के लिए रुक सकता है, वो बुरा इंसान नहीं हो सकता। उसके दिल में पहली बार आरोही के लिए एक हल्का सा सम्मान पैदा हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शाम। डिनर टेबल पर पहली बार रुद्र और आरोही आमने सामने बैठे। पूरा डाइनिंग हॉल खामोश था। आखिर आरोही ने हाय खामोशी तोड़ी। एक सवाल पूछ सकती हूँ? रुद्र ने सर हिला दिया।
पूछिए। आरोही ने गहरी सांस ली। आपने मुझसे शादी क्यों की? सवाल हवा में गूंज गया। रुद्रा कुछ पल चुप रहा। फिर उसने सीधी नजर आरोही की आंखों में डॉल्ट हुए कहा, जिस दिन मुझे लगेगा कि तुम सच जान के लिए तैयार हो, उस दिन मैं खुद सब बताऊंगा। उससे पहले नहीं। आरोही ने उसकी आंखों में देखा। वहां झूठ नहीं था, लेकिन पूरा सच भी नहीं था। उस रात दोनों अपने अपने कमरन में सो गए, लेकिन नींद दोनों की आंखों से बहुत दूर थी। एक सोच रहा था, क्या मैंने सही फैसला लिया? और दूसरी सोच रही थी, मेरा पति आखिर है कौन? खिड़की के बाहर चांद पूरी शिद्दत से चमक रहा था, जैसे वो भी इस अनजाने बंधन का खामोश गवाह हो। खून से लिखी तकदीर। चैप्टर 3 दो रास्ते। एक तकदीर। कुछ रिश्ते दिल से नहीं बनते, तकदीर उन्हें मजबूरी के धागों से बांध देती है। राजवंश मैंशन। सुबह सुबह के 6:15। मुंबई की सुबह धीरे धीरे रोशनी से भर रही थी। राजवंश मैंशन के बाहर हरा भरा लॉन हल्की ओस की बूंदों से चमक रहा था। चिड़ियों की मधुर आवाज महल की खामोशी को तोड़ रही थी। लेकिन मैंशन के अंदर हर चीज अपनी जगह पर होने के बाद भी कुछ अधूरी सी लग रही थी। कल तक जो घर सिर्फ रुद्र राजवंश का था, आज उस घर में एक और नाम जड़ चका था, आरोही राजवंश। लेकिन नाम बदलने से जिंदगी इतनी आसानी से नहीं बदलती। आरोही धीरे से नींद से जागी। कुछ पल तक वो चुपचाप छत को देखती रही। फिर उसकी नजर अपने हाथ की मेहंदी पर पड़ी। मेहंदी का रंग और गहरा हो चुका था। उसने अपनी मांग को छुआ। सिंदूर, मंगलसूत्र, ये सब उससे याद दिला रहे थे कि कल जो हुआ वो कोई सपना नहीं था। उसने आंखें बंद कर ली। उसके कानों में फिर वही आवाज गूंज उठी, आज ये शादी जरूर होगी। रुद्रा की वो शांत लेकिन मजबूत आवाज। उसके बाद सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि यूं संभलने का मौका ही नहीं मिला। उसने गहरी सांस ली। ए फ्लैट जो हो चुका है, यूं बदला नहीं जा सकता, लेकिन सच जरूर ढूंढा जा सकता है। उसने आईने के सामने खुद को देखा। आज पहली बार उसने अपने आप से वादा किया, मैं किसी की कठपुतली बनकर नहीं जीऊंगी। मैं जानकर रहूंगी कि मेरी जिंदगी का फैसला किस वजह से लिया गया। मैंशन गार्डन। आरोही को बचपन से सुबह की हवा पसंद थी, इसलिए वो बिना किसी को जगाए गार्डन की तरफ निकल गई। गार्डन बहुत खूबसूरत था, हर तरफ रंग बिरंगे फूल। बीच में एक पुराना बरगद का पेड़, उस पेड़ के नीचे एक लकड़ी की बेंच। आरोही उस बेंच पर बैठ गई। उसने आसमान की तरफ देखा। दिल में हजारों सवाल थे। तभी किसी की आवाज सुनाई दी। सुबह इतनी जल्दी उठने की आदत है? आरोही ने मुड़कर देखा। रुद्र ब्लैक ट्रैक सूट में, हाथ में कॉफी का मग, चेहरे पर हमेशा की तरह शांति। जी, मुझे सुबह का सुकून पसंद है। रुद्र ने हल्की सी मुस्कान दी। मुझे भी। दोनों कुछ देर तक बिना कुछ कहे गार्डन को देखते रहे। कभी कभी खामोशी भी बातें करती है। कुछ देर बाद रुद्र ने पूछा, ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है? आरोही उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। जी, मैंने पूछा, ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है? आरोही ने धीरे से जवाब दिया, सिंपल खाना, पोहा या सैंडविच। रुद्र ने बस सर हिला दिया। ठीक है। इतना कहकर वो वापस मैंशन की तरफ चल दिया। आरोही यूज जाते हुए देखती रही। उसके दिल में एक हाई सवाल था, ये आदमी सच में है कैसा? कभी बहुत सैक्ट, कभी इतना सामान्य, जैसे उसके अंदर दो अलग अलग चेहरे हो। राजवंश मैंशन डाइनिंग हॉल। थोड़ी देर बाद आरोही डाइनिंग हॉल में पहुंची। टेबल पर वही नाश्ता लगा था, पोहा, फ्रेश जूस और गरम चाय। आरोही एक पल के लिए रुक गई। रामू काका मुस्कुरा दिए, छोटे मालिक ने खास तौर पर बनवाया है। आरोही चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। रुद्र पहले से वहां मौजूद था। कबीर भी मीटिंग के लिए मैंशन आया हुआ था। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी जी, राजवंश मैंशन में आपका ऑफिशियली स्वागत है। आरोही ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, थैंक यू। रुद्र ने कबीर की तरफ देखा। आज का शेड्यूल। कबीर तुरंत प्रोफेशनल अंदाज में आ गया। डू बिजनेस मीटिंग्स, एक चैरिटी ट्रस्ट की एनुअल रिपोर्ट, शाम को सिक्योरिटी रिव्यू। आरोही ने चैरिटी ट्रस्ट शब्द सुनते हाय रुद्र की तरफ देखा। रुद्र ने फाइल खोलते हुए पूछा, राजवंश शर्मा फाउंडेशन की फाइल्स आई? कबीर ने धीरे से जवाब दिया, नहीं बॉस, पुराने रिकॉर्ड्स अभी भी मिसिंग हैं। रुद्र की आंखें एक पल के लिए ठंडी पड़ गईं। फाइंड देम, हर हाल में। कबीर ने सर झुका दिया। यस बॉस। आरोही चुपचाप ये सब सुन रही थी। उसने पहली बार ये नाम सुना था,
राजवंश शर्मा फाउंडेशन। पापा ने कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? उसके दिल में एक नया सवाल पैदा हो गया। रुद्रा स्टडी। ब्रेकफास्ट के बाद रुद्र अपने स्टडी रूम में चला गया। कमरा किताबन और पुरानी फाइल्स से भरा हुआ था। एक दीवार पर मुंबई का बड़ा मैप लगा था, दूसरी तरफ वीरेंद्र राजवंश की फ्रेम्ड फोटोग्राफ। रुद्र उस तस्वीर के सामने रुक गया। देखिए पापा, सफर शुरू हो चुका है। सच चाहे कितना भी गहरा क्यों ना दबा हो, मैं यूज ढूंढ कर रहूंगा। उसने टेबल का ड्रॉअर खोला। अंदर एक पुराना आधा जाला हुआ खत रखा था। उसने यूज बाहर निकला। खत के सिर्फ कुछ लाफ्स हाई पढ़ने लायक थे। अगर ये सच बाहर आ गया तो दोनों परिवार, बाकी हिस्सा जल चुका था। रुद्र ने आंखें बैंड कर ली। ये खत उसके पिता की मौत के बाद उनके स्टडी से मिला था, और टैब से ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बन चुका था। उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैंशन के दूसरे हिस्से में आरोही भी एक ऐसा हाई राज ढूंढने वाली थी। राज कभी अचानक सामने नहीं आते, वो पहले अपनी परछाइयां भेजते हैं। रुद्र ने आधा जाला हुआ खत वापस ड्रॉअर में रख दिया। उसने एक गहरी सांस ली और वीरेंद्र राजवंश की तस्वीर की तरफ देखा। मैं वादा करता हूं पापा, इस बार कोई सबूत गायब नहीं होगा। तभी दरवाजे पर डस्टक हुई। मे आई कम इन? ये आरोही की आवाज थी। रुद्र ने तुरंत ड्रॉअर बंद किया। आइए। आरोही धीरे से स्टडी रूम में दाखिल हुई। कमरे में हर तरफ किताबें, फाइल्स और पुराने डॉक्यूमेंट्स पड़े थे। एक दीवार पर राजवंश परिवार की पुरानी तस्वीरें लगी थी। उसकी नजर वीरेंद्र राजवंश की फोटो पर टिक गई। ये आपके पापा हैं? रुद्र की आवाज में हल्का सा गर्व था। हाँ, वीरेंद्र राजवंश। कहते हैं वो सिर्फ एक बड़े बिजनेसमैन नहीं, एक अच्छे इंसान भी थे। आरोही ने फोटो को कुछ पल तक देखा। पता नहीं क्यों इनका चेहरा मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। रुद्र ने उसकी तरफ देखा। शायद तुमने बचपन में देखा हो। आरोही ने धीरे से सर हिला दिया। याद नहीं, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठ चुकी थी, जैसे कोई पुरानी याद उसके जहन के दरवाज पर दस्तक दे रही हो। रुद्र ने बात बदलते हुए पूछा, कुछ काम था? आरोही ने हाथ में पकड़ी डायरी आगे बढ़ाए। ये माँ ने दी थी। मुझे लगा इस घर की लाइब्रेरी में कुछ बुक्स मिल जाएंगी। रुद्र के चेहरे पर पहली बार एक हल्का सा सच्चा मुस्कान उभरी। लाइब्रेरी तुम्हारे लिए हमेशा खुली है। जो किताब चाहो पढ़ सकती हो। आरोही हैरान रह गई। उसने सोचा था रुद्र माना कर देगा, लेकिन उसका जवाब बिल्कुल अलग था। थैंक यू, बस इतना कहकर वो बाहर निकल गई। रुद्र कुछ पल तक दरवाजे की तरफ देखता रहा। कबीर, जो बाहर हाई खड़ा था, मुस्कुरा दिया। बॉस, लगता है भाभी जी आपसे अब इतना नहीं डरती। रुद्र ने सीधा जवाब दिया। डरना भी नहीं चाहिए। उसकी जिंदगी में पहले हाई बहुत कुछ जबरदस्ती हुआ है। मैं उसके लिए एक और वजह नहीं बनना चाहता। कबीर ने दिल में सोचा। इसी वजह से लोग आपको समझ नहीं पाते। राजवंश मैंशन लाइब्रेरी मैंशन का सबसे शांत हिस्सा था। लंबी लंबी शेल्फ्स, हजारों किताबें, पुराने रिकॉर्ड फाइल्स। एक कोना में लकड़ी की सीधी। आरोही धीरे धीरे रैक्स देख रही थी। तभी उसकी नजर एक पुरानी एल्बम पर पड़ी। उस पर धूल जम चुकी थी। एल्बम पर लिखा था, राजवंश शर्मा फाउंडेशन। उसने हैरानी से एल्बम उठाया। जैसे हाय उसने पहला पन्ना खोला। एक पुरानी तस्वीर सामने आई। तस्वीर में दो मुस्कुराते हुए आदमी थे। एक वीरेंद्र राजवंश, दूसरे विक्रम शर्मा। बीच में कुछ अनाथ बच्चे खड़े थे। सब मुस्कुरा रहे थे। आरोही धीरे से बोल उठी, पापा, उन्होंने कभी इस ट्रस्ट के बारे में बताया है नहीं। उसने अगला पन्ना पाल्टा, लेकिन कई तस्वीरें गायब थी। सिर्फ उनके निशान बचे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें निकाल दिया हो। उसके हाथ हल्की सी कांप उठे। ये सब किसने किया? उसी वक्त लाइब्रेरी के बाहर गैलरी में एक परछाई गुजरी। किसी ने दरवाज की दरार से आरोही को एल्बम देखते हुए देखा। फिर वो बिना आवाज किए वहां से चला गया। ना आरोही ने यूज देखा, ना किसी और ने। शाम, राजवंश ग्रुप हेडक्वार्टर्स। रुद्र अपनी ऑफिस मीटिंग खत्म कर हाई रहा था कि उसके फोन पर कबीर का कॉल आया। बॉस, एक जरूरी खबर मिली है। बोलो। कल रात से कोई राजवंश मैंशन के आसपास नजर रखे हुए है। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। पक्का? जी। सिक्योरिटी कैमराज में दो अलग अलग गाड़ियां दिख रही हैं, लेकिन नंबर प्लेट्स फेक हैं। रुद्र तुरंत खड़ा हो गया। सिक्योरिटी डबल कर दूं, और मैंशन के हर एंट्री पॉइंट पर गार्ड्स बढ़ा दूं? जी बॉस।
कॉल कट गया। रुद्र खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ख्याल चल रहा था, क्या ये लोग मेरे पीछे हैं या आरोही के राजवंश मैंशन। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। आरोही अपने कमरे की बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। उसने डायरी खोली और लिखा, आज मुझे पता चला कि पापा और रुद्र के पापा एक दूसरे को जानते थे। अगर दोनों परिवार कभी इतने करीब थे, तो फिर आज इतनी दूरी क्यों है। उसने डायरी बैंड कर दी। उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैंशन के बाहर एक काली एसयूवी कुछ देर से खड़ी थी। अंदर बैठा आदमी बाइनोक्यूलर्स से मैंशन की तरफ देख रहा था। उसने धीरे से फोन मिले। टारगेट मैंशन के अंदर है, हमें सिर्फ सही वक्त का इंतजार करना है। फोन कट गया। एसयूवी अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन इस रात राजवंश मैंशन की दीवारों ने महसूस कर लिया था, तूफान बहुत करीब आ चुका था। जब दुश्मन सामने ना आए, समझ लो वो तुम्हारी हर सांस गिन रहा है। अगली सुबह सुबह के 9 बजे राजवंश मैंशन में सुबह की तैयारियां चल रही थी। स्टाफ अपने अपने काम में व्यस्त था। किचन से चाय और नाश्ते की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। लेकिन रुद्र की नजर सिर्फ एक चीज पर थी, सिक्योरिटी मॉनिटर्स। कबीर उसके पास खड़ा था। बॉस, पूरी रात सिक्योरिटी फुटेज चेक की, कुछ मिला। कबीर ने एक फ्रेम स्क्रीन पर जूम किया। ये देखिए, रात के करीब 2 बजे एक काली एसयूवी मैंशन के सामने कुछ मिनट तक खड़ी रही। नंबर प्लेट नकली थी, चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन एक बात साफ थी, कोई राजवंश मैंशन पर नजर रखे हुए था। रुद्र की आवाज ठंडी हो गई। सिक्योरिटी डबल कर दूं, आज से बिना मेरी परमिशन के कोई भी अंदर या बाहर नहीं जाएगा। कबीर ने तुरंत सर झुका दिया। यस बॉस। गार्डन। आरोही फूलों को पानी दे रही थी। उसका मन ऐप भी उलझा हुआ था। लेकिन गार्डन में वक्त बिताना यूं सुकून देता था। तभी रामू काका उसके पास आए। बहू रानी। जी काका, छोटे मालिक ने कहा है कि अगर आप कहीं बाहर जाना चाहें तो सिक्योरिटी के साथ हाई जाएंगी। आरोही हैरान रह गई, इतनी सिक्योरिटी क्यों। रामू काका मुस्कुरा दिए, राजवंश परिवार में सुरक्षा आदत है। आरोही ने सर तो हिला दिया, लेकिन उसके मन में एक और सवाल पैदा हो गया, आखिर रुद्र किस बात से इतना सतर्क है। राजवंश ग्रुप हेडक्वार्टर्स। मीटिंग के दौरान भी रुद्र का ध्यान बार बार फोन पर जा रहा था। एक ऑफिसर अंदर आया। सर, हमने एसयूवी का रूट ट्रेस किया। कहां तक। सर, वो गाड़ी एक पुरानी फैक्ट्री के पास गई थी। कबीर ने धीरे से कहा। बॉस, वही फैक्ट्री जहां 20 साल पहले राजवंश शर्मा फाउंडेशन का वेयरहाउस हुआ करता था। रुद्र तुरंत खड़ा हो गया। गाड़ी निकालो। पुरानी फैक्ट्री सालों से बैंड पड़ी थी। टूटी हुई डिवेरियन, जंग लगे गेट, और हर तरफ सन्नाटा। रुद्र और कबीर धीरे धीरे अंदर बढ़े। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। अचानक रुद्र की नजर जमीन पर पड़ी। एक छोटा सा सिल्वर पेंडेंट। आस पर एक अजीब सा निशान बना था, एक सांप जो अपनी पूंछ को मुंह में पकड़े हुए था। कबीर ने पेंडेंट उठाया। ये सिंबल पहले कभी देखा है। रुद्र ने धीरे से सर हिला दिया। नहीं, लेकिन ए फ्लैट, ये हमारी पहली असली लेड है। उसने पेंडेंट अपनी जेब में रख लिया। उसी वक्त राजवंश मैंशन आरोही लाइब्रेरी में बैठी डायरी लिख रही थी। तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। अगर अपने पिता के बारे में सच जानना चाहती हो, आज शाम 6 बजे पुराने एस्ट मैरीज चर्च आज जाना, अकेली। आरोही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कौन हो सकता है, और इसे पापा के बारे में क्या पता है। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। फोन की स्क्रीन धीरे से बैंड हो गई। दूर गैलरी के कोना में एक नौकर उसकी तरफ देख रहा था, और फिर चुपचाप वहां से चला गया। उससे नहीं पता था कि वो नौकर असल में किसी और के लिए काम कर रहा था। शाम होने लगी। राजवंश मैंशन के ऊपर बादल घने होने लगे। दूर आसमान में बिजली चमकी। रुद्र की का मैंशन की तरफ लौट रही थी। उसके हाथ में वही पेंडेंट था, और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। उसने बिना वजह आरोही को कॉल मिले। फोन बजा, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। रुद्र ने दोबारा कॉल किया, फिर भी कोई जवाब नहीं। उसका चेहरा सैक्ट हो गया। ड्राइवर, गाड़ी तेज चलाओ। उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आरोही एक ऐसे फाइल की तरफ बढ़ रही थी जो उन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जब अंधेरा हद से बढ़ जाता है, टैप किसी की हिम्मत हाई रोशनी बन जाती है।
पुराने गोडाउन के बाहर बारिश अब तेज हो चुकी थी। रुद्रा की एसयूवी पुराने इंडस्ट्रियल एरिया के सामने रुकते हाई ब्रेक्स की तेज आवाज गूंजी। कबीर ने फोन की स्क्रीन रुद्र की तरफ बढ़ाई। बॉस, आरोही जी का फोन सिग्नल यहीं आकर बैंड हुआ है। रुद्र ने बिना एक पल गवाए गाड़ी का दरवाजा खोला। उसकी नजर सामने पड़े पुराने वेयरहाउस पर टिक गई। टूटा हुआ गेट, अंधेरा और एक अजीब सा सन्नाटा। उसने धीरे से कहा, वो यही है। वेयरहाउस के अंदर दो नकाबपोश आदमी आरोही को एक कुर्सी के पास लिटाकर खड़े थे। दवाई के असर से वो बेहोश सी थी, लेकिन उसकी सांसें बिल्कुल ठीक चल रही थी। एक तीसरा आदमी गस में बोला, जल्दी निकलो, हमें सिर्फ इसे लेकर जाना था। राजवंश यहाँ पहुंचने से पहले सब खत्म होना चाहिए। तभी वेयरहाउस का बड़ा लोहे का दरवाजा जोर से खुला। DHHAAM। सबकी नजर एक साथ दरवाजे की तरफ गई। बारिश के बीच खड़ा था रुद्र राजवंश, उसके पीछे कबीर और सिक्योरिटी टीम। रुद्र की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा गुस्सा था कि पूरा वेयरहाउस खामोश हो गया। मेरी पत्नी को छोड़ दो। एक नकाबपोश हंस पड़ा। लगता है तुम देर से आए हो। रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया। नहीं, मैं बिल्कुल वक्त पर आया हूँ। अगले हाई पैल वेयरहाउस में जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। कबीर और सिक्योरिटी गार्ड्स ने दो आदमियों को घेर लिया। रुद्र सीधा उस आदमी की तरफ बढ़ा जो आरोही के सबसे करीब खड़ा था। कुछ हाई पैलन में किडनैपर्स भागने लगे। जाते जाते अनमेन से एक के हाथ से एक धातु का बैज जमीन पर गिर गया। उस पर वही सांप का निशान बना था। रुद्र ने यूज उठाया, उसकी मुट्ठी कास गई। फिर वही निशान। हॉस्पिटल विंग, राजवंश मैंशन। रुद्र ने आरोही को तुरंत मैंशन के प्राइवेट मेडिकल विंग में पहुंचाया। डॉक्टर मेहता ने तुरंत जांच शुरू की। कुछ मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए। मिस्टर राजवंश। रुद्र तुरंत खड़े हो गए। वो ठीक है, डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा। उन्हें बेहोश करने के लिए एक सेडेटिव दिया गया था। A-फ्लैट, वो सुरक्षित है। दवाई का असर कुछ घंटों में कम हो जाएगा। उन्हें आराम की जरूरत है। रुद्र ने गहरी सांस ली। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी राहत नजर आई। रात आरोही का कमरा। खिड़की के बाहर बारिश अब धीमी पैठ चुकी थी। आरोही की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। कमरे की रोशनी हल्की थी। उसने आसपास देखा। सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। दरवाजे के पास एक कुर्सी पर रुद्र चुपचाप बैठा था। जैसे हाय उसने देखा कि आरोही होश में आ गई है, वो धीरे से खड़ा हुआ। कैसा महसूस हो रहा है? आरोही ने धीमी आवाज में पूछा। मैं यहाँ कैसे आई? रुद्र ने शांत स्वर में जवाब दिया। तुम सुरक्षित हो। बाकी बातें टैप करेंगे जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी। आरोही ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उससे वहां सिर्फ एक ठंडा बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान नजर आया जो उसकी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसकी आंखों के कोनों से एक आंसू निकल आया। उसने धीरे से कहा, थैंक यू। रुद्र ने सिर्फ इतना कहा, आराम करो, और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। कॉरिडोर। कबीर दीवार के सहारे खड़ा था। बॉस, जो बैज मिला था, उसका सिंबल किसी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। रुद्र ने बैज को देखा। मतलब, ये लोग सालों से साए में काम कर रहे हैं। उसने बैज अपनी जेब में रखा और धीरे से बोला, A-फ्लैट, ये सिर्फ मेरे पिता का केस नहीं रहा। A-फ्लैट, ये मेरी पत्नी की सुरक्षा का सवाल भी है। दूर आसमान में फिर बिजली चमकी, और कहीं अंधेरे में कोई उनकी हर चाल देख रहा था।